कल के श्लोक को समझने में थोड़ी कठिनाई हो रही होगी कि अपने शरीर से को के कार्यों को, गुणों का कार्य देखना, ये सब क्या बोला जा रहा है। एक फीडबैक भक्त ने दिया था, तो कुछ उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि जैसे कोई व्यक्ति कार में है, तो कार में है तो वह जान रहा है कि जो कार्य की क्रियाशीलता हो रही है वह कार्य के में पेट्रोल पड़ा हुआ है और उसमें इंजन चालू किया गया, उसकी वजह से हो रहा है। क्या मेरा कार्य के जो ट्रांसफॉर्मेशन उससे कोई मतलब है? क्या आप देख पा रहे हैं इस बात को? जो व्यक्ति कार में बैठा है उसका क्या कार्य में होने वाली क्रियाओं प्रतिक्रियाओं से कोई मतलब है? हाँ, तो प्रभु जी बोल रहे हैं कि अगर वह अपने को कनेक्टेड मानेगा तब जरूर उसे पहचान कर लेगा। हाँ, लेकिन आप देख सकते हैं जब हम लोग कार में बैठते हैं तो हम ये जानते हैं कि कार में पेट्रोल है कि नहीं, इंजन गर्म हुआ कि नहीं, और यदि कुछ खराबी होती है तो ठीक भी कराते हैं। लेकिन यह नहीं भूलते हैं कि कार से मैं जा कहाँ रहा हूं। समझ रहे हैं ये बात है। तो अब हम शरीर में हैं, शरीर में स्थित होते हुए भी जीव व्यक्ति अपने को समझे कि मैं दिव्य हूं, भगवद गीता से सुन करके, और भगवान का अंश हूं। अब मुझे, मैं और किसी भी कारण से मैं शरीर में हूं। जैसे मुझे अकस्मात कल एकदम से बुखार होना चालू हो गया, अब मैं बुखार को ट्रैक करना चालू नहीं कर रहा हूं कि कैसे हुआ, ये कोई नहीं करता है। एकदम से जैसे बुखार होता है तो आदमी पहली चीज क्या सोचता है, दवा क्या लेंगे, दवा पे फोकस करता है, बीमारी कैसे हुई उस पर ज्यादा विचार नहीं करता है। तो अब हम लोग हैं शरीर में, अभी तो ठीक हो गया दवा खा करके, तो मैं खाली बोल रहा हूँ कि इस शरीर में हैं, अब इससे कैसे मैनेजमेंट करें, इसका मैनेजमेंट किस प्रकार से करें कि हम लोग दिव्य स्तर पे रह सके और फिर भगवान के धाम जा सके। दो तीन घटनाएं बताएंगे तो आपको अच्छा लगेगा भक्तों के संबंध में। प्रभुपाद जी जब शरीर त्याग रहे थे तो एक डॉक्टर ने बोला कि जितने कष्ट में ये व्यक्ति हैं अभी, और उससे प्रभुपाद जी उसमें भागवतम का अनुवाद भी कर रहे थे, तो कोई व्यक्ति इतने कष्ट पा रहा होता तो चीख रहा होता, और प्रभुपाद एकदम शांति से बैठे थे। सब जानते हैं इस बात को। ऐसे ही परम पूज्य जयप्रताप का महाराज का स्वास्थ्य बहुत खराब है। मुझे एक भक्त ने बताया कि महाराज जी दिल्ली के हॉस्पिटल में एडमिट थे। परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी आए उनसे मिलने के लिए, तो बोले महाराज जी कैसे हैं आप, हाउ आर यू? तो महाराज जी आई एम फाइन। महाराज जी बोले मैं तो ठीक हूँ। तो फिर महाराज बोले कि अरे भाई आपकी सब ट्यूब लगी हुई हैं, ये सब लगा, कोई कठिनाई नहीं रही? अच्छा, आप शरीर के बारे में बात कर रहे थे। ये स्थिति भक्तों की हो जाती है भक्ति करते करते। तो बार बार प्रश्न आ रहा है कि गुणों से कैसे मुक्त होंगे। भक्ति करते करते अपने आप ही जो अविद्या की शक्ति है वह सब निवृत्त होगी, और ये होती है भाव के स्तर पर, जिसको हमने सुबह आज सीखा था कि भक्ति करते करते प्रेम रूपी सूर्य की जो पहली किरण है उसको भाव कहते हैं, और जब वो हृदय में आ जाता है तो गुणों का प्रभाव पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। तब तक हम लोग कुछ कुछ गुणों के प्रभाव में बिल्कुल रहेंगे, क्रमशः कम होते चले जाएंगे। जैसे निष्ठा के स्तर पे प्राय रजोगुण तमोगुण नष्ट हो जाता है, लेकिन प्राय का मतलब क्या है, अभी भी है, प्रभाव है, लेकिन अब भक्ति करने में कोई दिक्कत नहीं आती। सत्वगुण बढ़ गया है और अब भक्ति करने में दिक्कत बिल्कुल नहीं आती। लेकिन जैसे अगर आप कहें कि पूरी तरह से गुणों से मुक्त कब होंगे, तो भाव के स्तर। तो इसलिए स्वाभाविक है कि गुणों से प्रभावित होकर भक्त कुछ कर सकता है जो कि निंदनीय भी हो, कभी कभी ऐसा कर सकता है। लेकिन जब तक भाव के स्तर पे आ गया तो आप कभी भी भोग में कभी नहीं पड़ पाए, कब किसी भी तरह से नहीं पड़ेगा। ठीक है ना? अच्छा, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरे पीछे, हाँ प्रभु, प्रश्न? ठीक है, बोलिए, माइक पे पूछिए। हाँ, रुचि, आसक्ति और भाव। निष्ठा, रुचि, आसक्ति और भाव। यस। तो अभी कभी कभी तो ये क्या बोलते हैं, सतोर या तो तमोगुण में ऐसे आगे पीछे होते रहते हैं, तो जब तक हम लोग रुचि नहीं होगा तो फिर कैसे पूछेंगे इसमें? देखिए, अच्छा पता नहीं, मैं शायद समझ नहीं पा रहा हूँ आपका प्रश्न कि भाव तक कैसे पहुंचेंगे। देखिए, पूरी तरह से हम गुणों से मुक्त नहीं भी हैं, फिर भी नियमित रूप से भक्ति करें। जैसे अभी हम लोग भक्ति कर रहे हैं तो अनर्थ निवृत्ति से फिर धीरे धीरे करके निष्ठा पे पहुंचेंगे। निष्ठा पे जो है पूरी तरह से रजोगुण तमोगुण नष्ट हो जाएगा, पूरी तरह से नहीं, सॉरी, प्राय नष्ट हो जाएगा। और फिर उसके बाद और शुद्धिकरण होगा तो और रुचि के स्तर पे पहुंचेंगे, फिर रुचि से और आगे शक्ति पे पहुंचेंगे, तो भक्ति करते हुए पहुंचेंगे। रुचि में पहुंचने के लिए तो क्या मतलब क्वालिफिकेशन चाहिए, मतलब इसका सतोगुण रजोगुण से ऊपर उठना पड़ेगा? देखिए, सिंपल सी बात है, जो आज कर रहे हैं वही चीज आपको आगे लेके जाएगी। मेरे ख्याल से एसी बंद कर दें तो अच्छा रहेगा। सबको बुखार है और आपको भी बुखार था।
तो हम बात क्या कर रहे थे कि एक बात ये सिद्धांत समझ लेना चाहिए, हम जिस स्तर पे हैं उस स्तर की भक्ति करें तो अगले स्तर की भक्ति पे अपने आप पहुंच जाएंगे। ये बात समझ में आ रही है? हम जंप नहीं कर सकते भक्ति में, ऐसा नहीं सोच सकते हैं कि आज ही से मैं निष्ठा पे पहुंच जाऊंगा, कल से मैं निष्ठ हो जाऊंगा। इट डजंट वर्क लाइक दैट। थोड़ा फैन भी कम करेंगे तो अच्छा रहेगा। एक पॉइंट एक पॉइंट, हाँ ठीक ठीक। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे कि वैदिक चीजों में है, इसी प्रकार से भक्ति में भी होता है। श्रद्धा के स्तर पे है, उसके बाद उस स्तर से थोड़ी थोड़ी भक्ति करेगा तो फिर साधु संग करेगा, साधु संग करेगा तो फिर अनर्थ निवृत्ति पे आएगा, अनर्थ निवृत्ति के जो सॉरी भजन क्रिया करेगा, भजन क्रिया से अनर्थ निवृत्ति आएगा। जिस स्तर पे है हम लोग प्राय इस समय अनर्थ निवृत्ति के स्तर पे हैं, और हम लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हम नियमित भक्ति करें। और आप देखेंगे यही करना कठिन होता है, तो इसलिए हमारे लिए आवश्यक है कि हम नियमित रूप से भक्ति करें, तो इससे धीरे धीरे करके रजोगुण तमोगुण नष्ट होगा। फिर हमें ये नियमित करना अच्छा लगने लग जाएगा। ये इसे कहते हैं निष्ठा के स्तर। रोज ही हमको अच्छा लगेगा जब करना, रोज ही हमको अच्छा लगेगा भक्ति करना, क्लास सुनना, ये रोज अच्छा लगने लग जाएगा। अभी क्या होता है, कभी अच्छा लगता है कभी नहीं लगता है, इसीलिए रोज करना कठिन होता है। और इसीलिए भक्तों का संग स्पेशली हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि भक्तों के संग में आकर के हम नियमित रूप से भक्ति कर सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? सूत्र को पकड़ना चाहिए। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। मेरे पीछे भक्त कोई बोलिए श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय के 20वें श्लोक को। नहीं 20, कल 20 रह गया था ना, 19 ही तो किया था कल। आज 20 करेंगे और 21 करेंगे। गुणानेतानतीत्यैत्रीन् गुणानेतानतीत्यैत्रीन् देहि देह समुद्भवान् देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैर् जन्म मृत्यु जरा दुःखैर् विमुक्तो मृतमश्नुते। विमुक्तो मृतमुच्यते। ठीक है, इसके अर्थ को देखते हैं। कहाँ गया? आवाज आ रही है कि नहीं, मैं श्योर नहीं हूँ। आ रही है आवाज? ओके। तो इसमें बोल रहे हैं गुणान एतान, ये जो गुणान एतान अतीत्य त्रीन, एतान त्रीन गुणान, ये जो 3 गुण हैं इन जिनसे देह समुद्भवान, जिससे देह उत्पन्न हुआ है, उनको देही अतीत्य, देही मतलब जीव, जब पार कर जाता है, अतीत समझते हैं गुणातीत, वही वाला। तो गुणान एतान अतीत्य त्रीन, इन 3 गुणों से बने हुए शरीर से संबंधित जो भी कुछ कार्य हैं, जब जीव उससे पार चला जाता है तो जन्म मृत्यु जरा दुःखैर, जन्म मृत्यु बुढ़ापे के दुख को से मुक्त, बहुत अच्छे से मुक्त हो जाता है, विमुक्त, और अमृतम अश्नुते, अमृत का अनुभव करता है, अमरता का सुख अनुभव करता है। बेसिकली ही टेस्ट नेक्टर। अब आप ये देख रहे हैं कि भगवान कृष्ण इस बात को बोल रहे हैं और इसके द्वारा हम लोग को प्रेरित कर रहे हैं कि तुम गुणों से पार पाने का प्रयास करो। उससे क्या फायदा होगा विजय प्रभु, समझ पा रहे हैं? क्या फायदा होगा? एक कि जन्म मृत्यु जरा यानी बुढ़ापे के दुख से मुक्त हो जाएंगे, व्याधि से दुख से मुक्त हो जाएंगे जो हम नहीं चाहते और हम पर थोपे जा रहे हैं। और दूसरा क्या है? अमृतम अश्नते, अश्नते मतलब होता है खाना, भोग करना, अनुभव करना। क्या 2 फायदे देख रहे हैं गुणों के पार जाने के लिए? एक तो जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाएंगे, और दूसरा क्या है? अमृतम अश्नुते, खाएंगे मतलब अनुभव करेंगे भक्ति के सुख का। इसका हल्की हल्की झलक आप लोग को अनुभव होती भी होगी जब नाम जप करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और वो अच्छा लगने को मैं कई बार रिपीट कर चुका हूं, उस अच्छे लगने को आहार निद्रा भय मैथुन आदि के सुख से आप कभी कंपेयर नहीं कर सकते, है कि नहीं? अब वो है हमेशा मिलने लगा तब कितने सुखी हो जाएंगे। तो इसलिए व्यक्ति को तपस्या करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि मैं गुणों के पार जाने का प्रयास करूं। इसीलिए भगवत गीता को नियमित रूप से सुनना बहुत जरूरी है। जब मेरे पास ज्ञान होगा तो मैं स्वयं व्यक्तिगत रूप से तपस्या करने के लिए प्रेरित उद्यत रहूंगा। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हो? और यदि ज्ञान नहीं रहेगा तो मुझे लगेगा करे ये क्या है। जैसे सिंपल सी बात है कि मुझे बुखार था तो एक भक्त ने मेरे लिए काढ़ा बनाया, वो बहुत एकदम अच्छा नहीं था, लेकिन मुझे पता है कि यह है बहुत अच्छा है मेरे शरीर के लिए, तो कितना भी कैसा भी लग रहा है उसको पिया जा रहा है।
समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? पता नहीं क्या समझ में आ रहा है। ये समझ रहे हैं कि हम बीमार हैं, कष्ट भोग रहे हैं, तो जन्म मृत्यु जरा ये तो जीव के लिए संबंध में है नहीं। जन्म होना, मरना, बुढ़ापा, फिर बीमारी, ये हम नहीं चाहते हैं, ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं। और साथ साथ हम सुख चाहते हैं, दिव्य सुख चाहते हैं। तो यदि चाहते हैं तो गुणों को पार करने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए एक प्रकार का ये एडवर्टाइजमेंट भी है भगवान श्री कृष्ण का। श्लोक समझ में आ रहा होगा। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर संबंध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है तो वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा अनेक कष्टों से मुक्त हो सकता है और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। ये कौन सा अमृत है? स्वर्ग में प्राप्त होने वाला अमृत नहीं है, भक्ति का दिव्य सुख जिसकी चर्चा हम कर रहे थे, नाम जप या भागवत श्रवण कथा इत्यादि का। जब तक हम गुणों से इन्फेक्टेड रहते हैं, इस प्रकार से हम लोग सुख नहीं कर सकते। जैसे हमारे विजय प्रभु बड़े चिंतित थे, प्रभु जी मेरे को जीव में कड़वा कड़वा लग रहा है, और देख रहे थे यहाँ सब भक्त लोग सपोर्ट करके दाल चावल राजमा खा रहे हैं, है ना। तो आप दो चीज देख रहे हो, एक कि मैं को टेस्ट नहीं मिल रहा, और दूसरा देख रहे हैं कि अन्य भक्त लोग खूब दबा दबा के प्रसाद पा रहे हैं। तो आपको दिक्कत हो रही थी ना, सोच रहे थे ना कि ये टेस्ट मुझे कैसे प्राप्त होगा, सोच रहे थे कि नहीं सोच रहे थे? उसी प्रकार से हम जब सुनते हैं कि अरे भाई यशोदा मैया और बाकी सारे डिवोटी सब खुश हैं, भक्ति में एकदम एक्सटेसी में हैं, और हम देख रहे हैं हम एक्सटेसी में नहीं है, तो व्यक्ति सोचेगा ना कि मैं इस बीमारी से कैसे मुक्त हूं। और बीमारी वही सेम है, जॉन्डिस वाली बीमारी। तो धीरे धीरे करके भक्ति करके हम लोग इस जॉन्डिस से मुक्त हो सकते हैं। तो ये सुनते रहना पड़ेगा कि वो भक्त कितने सुखी हैं, प्रहलाद कितने सुखी हैं, या शिव जी कितने सुखी हैं, ब्रह्मा जी कितने सुखी हैं, सुखदेव जी कितने सुखी हैं, और मैं दुखी हूँ। तो इसीलिए श्रीमद् भागवतम को श्रवण के द्वारा व्यक्ति समझ पाता है, अरे नारद जी 4 महीने में कृष्ण प्रेम प्राप्त करके मैं 40 साल में भी प्राप्त कर लूं तो भी ठीक है, लेकिन मुझे प्राप्त करना है, चाहे धीरे धीरे चाहे तेज जाए, कैसे भी मुझे प्राप्त करना है, मुझे वो सुख चाहिए। और यहां भी देख लेना चाहिए कि इस जगत के सुख से मैं सुखी नहीं हो रहा हूं। मेक सेंस? माइक पे बोलिए। अभी जो टेस्ट मिल रहा है थोड़ा बहुत, हाँ, तो उसमें सतोगुण का क्या रोल है प्रभु जी? नहीं, बहुत अच्छा पॉइंट है। देखिए रजोगुण और तमोगुण, अच्छा प्रश्न है कि भाई हमको जो भी सुख मिल रहा है अभी भी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि शुरुआत से ही श्रद्धा के स्तर से ही कुछ सुख मिल रहा है, नहीं तो हम भक्ति नहीं कर रहे होते। तो भक्ति के संपर्क में आ रहे हैं तो हमको अच्छा लग रहा है। जैसे गीता क्लास में आप देखेंगे, प्राय गीता क्लास में सुनने के बाद व्यक्ति को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम पैसे के लिए नहीं सुन रहे हैं इसको, तो कुछ अच्छा तो लग रहा है, स्वाभाविक है। और थोड़ा सा महसूस करते हैं कि शोक समाप्त होता है, मोह समाप्त होता है, अनुभव करते हैं इस बात को। तो ये भक्ति के संपर्क से ही होता है। अब इसमें रजोगुण और तमोगुण का क्या है, तो ये तो चक्रवर्ती बात बड़ा स्पष्ट समझाते हैं। तदा रजस तमो भाव काम लोभ दयश्चे चेतेर एतेर अनाविदम स्थितम सत्वे प्रसिद्धति। कहते हैं अनाविदम मतलब भक्ति कर रहा है तो जब रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव से उसका हृदय जो है वो अनविद्ध हो जाएगा। विद्ध समझते हैं? विद्ध मतलब भेदना। तो जैसे किसी के हृदय में तीर मार दिया जाए, और तीर हो 2 तीर, रजोगुण का तीर और तमोगुण का तीर, तो अब उसे कहो कि चलो तीर लगा हुआ है, अब आप फीस्ट खाइए। ये ऐसे टीका में समझाया गया है। जिसके हृदय में 2 बाण लगे हों, क्या वह फीस्ट खा सकता है? नहीं खा सकता है। तो बाण निकल गए, अब वह शांति से फीस्ट खा सकता है। तो जैसे हम भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, तो क्या दिक्कत आती है? यही दिक्कत आती है ना, पर जो मन नहीं लग रहा है या नींद आ रही है, ये तो प्रॉब्लम है, और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको कभी कभी जब करते लगता है नहीं बैठ के जब नहीं करेंगे, टहल के जब करेंगे। हम सभी के संग होता है, मेरे संग भी होता है। तो ये क्या हो रहा है? रजोगुण की वजह से होता है। या नींद आ रही है तो क्या हो रहा है? तमोगुण है। तो जब इनका प्रभाव नष्ट होगा तो फिर व्यक्ति शांति से सुखपूर्वक अनुभव कर पाएगा। इसीलिए बोला स्थितम सत्वे प्रसिद्धति, सत्व में स्थित होकर के वह प्रसिद्ध बहुत प्रसन्न होगा। एवं प्रसन्न मनसो, अब जब वह सत्वगुण में स्थित हो गया तो उसको भक्ति करना बहुत अच्छा लगता है, भक्ति के बिना रहा नहीं जाता। एवं प्रसन्न मनसो भगवत, क्या है? एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति ना, मतलब प्रसन्न मन से हो रहा है, श्लोक मन में नहीं आ रहा है अभी। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति प्रयोजता, नहीं कुछ और है। इस प्रकार से मन मतलब उसका सत्वगुण में स्थित हो गया और प्रसन्न होकर भक्ति कर रहा। वही बात अमृतम अश्नुते, वहां भी भागवत के श्लोक को सुनेंगे तो सुनेंगे कि हाँ भाई हाँ, मेरे हृदय से सत्वगुण और तमोगुण चला जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। क्या? एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संग सजायते। तब वो सत्वगुण में स्थित हुआ। सत्वगुण का यहाँ पे अर्थ है कि एक्चुअली
शुद्ध सत्य में स्थित हुआ हो, तो फिर वह भगवान के तत्व को ठीक से समझ पाता है। नहीं तो सब क्लियर समझ में नहीं आती बात। ठीक है, और तरीका कोई और नहीं है भाई। हमने सोचा, जैसे मुझे बुखार है, बुखार था तो मैं सोच रहा हूँ बुखार है, तो सोचने से तो बुखार जाएगा नहीं, दवा खाने से जाएगा ना। एंड द इफेक्ट ऑफ द मेडिसिन डजंट डिपेंड ऑन द टेस्ट। समझ रहे हैं? इसलिए ये प्रश्न नहीं होना चाहिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है या नहीं। हम उसको नियमित रूप से ग्रहण करेंगे तो फिर ठीक हो पाएंगे। गीता भूषण टीका। भगवान पिछले श्लोक के अपने वाक्य मद भावम को स्पष्ट करते हैं। पिछले श्लोक में बोला गया था कि मेरे भाव को प्राप्त होता है, तो उसको स्पष्ट कर रहा है कि क्या होगा उसके संग। यद्यपि आत्मा शरीर में स्थित होती है, फिर भी जीव को गुणों से भिन्न देखने के विवेक से वह तीनों गुणों को जीतने में सक्षम हो पाता है, जो शरीर का उद्भव का कारण है, और इस प्रकार जन्म मृत्यु जरा और व्याधि से मुक्त होकर आत्मा का अनुभव कर पाता है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक अनुशीलन कर रहा है वो देख रहा है कि मेरे चित्त में इन गुणों का प्रभाव हो रहा है, मैं इन शरीर से भिन्न हूं जो गुणों के प्रभाव हैं, गुणों के कार्य। ये तो समझ में आ रहा है ना सारी बात? नहीं समझ में आ रही बात? भाई ये शरीर है, ये मन है, इट्स अ माइंड बॉडी कॉम्प्लेक्स में से बैठा हूं। जैसे हम इस रूम में बैठे हैं और मान लीजिए रूम बंद कर दिया जाए, तो अब भी समझ में आ जाएगा कि मुझे रूम में लॉक कर दिया गया, तो व्यक्ति सोचेगा मैं इस रूम से बाहर कैसे निकलूं। सीधी सीधी बात है। और जब इस प्रकार से भक्ति करेगा वो मुक्त हो जाएगा, तो आत्मा का सुख का अनुभव करेगा। और अगर हम गुणों के अनुसार ही कार्य करते रहेंगे और रजोगुण प्रेरित कर रहा है कुछ भोग के कार्य करने के लिए, तो वहां चलेंगे, तमोगुण के अनुसार कार्य करेंगे तो फिर वही पुरस्कार प्राप्त होगा, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि। ठीक है ना? इसलिए पिछले श्लोक के मदभावम का अर्थ है कि वह संसार के परे चले जाता है, अर्थात अमर हो जाता है, या यह अर्थ है कि वह मेरे प्रति शुद्ध भक्ति के योग्य हो जाता है। ठीक है, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा श्लोक इसकी व्याख्या करता है। ब्रह्म की स्थिति को प्राप्त करके शुद्ध आत्मा होकर वह किसी भी भौतिक वस्तु के लिए शोक नहीं करता। ये समझ में आ रहा है? कोई वस्तु है और वह छीन ली गई, वो जान रहा है कि वस्तु तो मेरी है ही नहीं पहले बार से ही, उसके लिए वह शोक नहीं करता। कर्मानुसार छीन ली जाएगी। क्या आपने कभी जीवन में अनुभव किया कि वो वस्तु आप चाहते हो कि साथ में रहे लेकिन वो चली जाती है? बहुत बार होता है, और लोग वो छीन के ले जाते हैं, तो उसके लिए वह अब प्रयास नहीं करता और अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा नहीं करता है। ये लाइन समझ में आई आपको? कितनी सारे व्यक्ति को जीवन यहाँ पे जगत में इच्छा होती है ना, ये प्राप्त हो जाएगा वो प्राप्त हो जाएगा। बेसिकली बात क्या कहना चाहते हैं, अब वह भगवान की भक्ति करके इतना तृप्त है कि अब और कोई इच्छा नहीं है। अन्याभिलाषिता शून्यम, सीधी सीधी बात। मेक सेंस? कृष्ण कथा है, कृष्ण नाम है, भगवान का प्रसाद है, भक्तों का संग है, संतुष्ट है। ये ब्रह्मभूत अवस्था है। वह सभी जीवों को समान रूप से देखता है और तब वह मेरी प्रेम भक्ति को प्राप्त होता है। ये बहुत सुंदर बात है। मैं इसका खाली अभ्यास कर रहा हूं, मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि मैं उसके स्तर पे हूं, बट मैं अभ्यास कर रहा हूं कि ट्राई टू सी एवरी डिवोटी एज अ सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड, नॉट सिंपली एज जूनियर और सीनियर, वट एवर दैट मे बी एक्सटर्नल कंसिडरेशंस। बाह्य चीजें हो सकती हैं, बाह्य व्यवहार में हो सकता है जूनियर सीनियर, लेकिन स्वयं को हम कृष्ण के सेवक के रूप में देखें। नॉट थ्योरी नहीं बोल रहा हूं, प्लीज थ्योरी की बात नहीं कर रहा, एक इंटरनल मेडिटेशन है। और दूसरे भक्त को भी हम एक भगवान के सेवक के रूप में देखें और उस प्रकार से उनको सम्मान देने का प्रयास कर सकें। मेरा ऑब्वियसली बहुत बार मैं अपने स्वभाव के कारण डांट दूंगा या कुछ करूंगा, लेकिन प्रयास कर रहा हूं मैं इस बात। और ये देखना है कि हर भक्त, स्पेशली भक्त, कृष्ण की ओर अब वह शरणागत हो रहे हैं। ये बहुत सबसे अच्छी बात है। अब कितना कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं वह उनकी व्यक्तिगत योग्यता के अनुसार है, चाहे वो गृहस्थाश्रम में हो, चाहे वो ब्रह्मचारी में हो, वानप्रस्थ में हो, चाहे किसी में भी हो, वे कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब कितनी करना चाहते हैं वह तो उनकी इच्छा के ऊपर है। डज इट मेक सेंस? मान लीजिए कोई 8 माला कर रहा है, कोई 4 माला कर रहा है, 16 माला कर रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। और अन्य लोग भी मान लो 4 ही कर रहे हैं, तो कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं ना, ऐसा तो नहीं कि नहीं करना चाहते। आप समझ पा रहे हैं? दिस इज वेरी नाइस। इसके द्वारा हम, मेरा ऐसा विश्वास है, इस प्रकार से हम निंदा शून्य हो जाते हैं। मुझे ऐसा विश्वास, अगर ये चेतना रहेगी तो हम निंदा शून्य जरूर हो जाएंगे। एटलीस्ट मैं होने का प्रयास कर रहा हूं। पता नहीं, ठीक है, अच्छा मेडिटेशन रहता है। तात्पर्य यानी इस अवस्था में जब वह सभी को बराबर से देख पाएगा और
भोग इच्छा से मुक्त हो जाएगा, तब फिर वह भगवान की प्रेम भक्ति को प्राप्त कर सकता है। तात्पर्य, इस श्लोक में बताया गया है कि किस प्रकार इसी शरीर में कृष्ण भावनामृत होकर दिव्य स्थिति में रहा जा सकता है। इसकी व्याख्या मैंने शुरुआत में भी करा था कि कार में है, लेकिन कार की क्रिया प्रतिक्रिया से वो प्रभावित नहीं है, वो जानता है कि इस कार से उसे कहाँ जाना है। संस्कृत शब्द देही का अर्थ है देहधारी। यद्यपि मनुष्य इस भौतिक शरीर के भीतर रहता है, लेकिन अपने आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति के द्वारा वह प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। एक एग्जाम्पल और दी जाता है, बहुत सुंदर एग्जाम्पल है, आप जानते हो शायद इस एग्जाम्पल को, नारियल का। कच्चा नारियल और सूखा नारियल, ये सुने उदाहरण को आप? कच्चा नारियल अंदर से जो क्या कह सकते हैं, जो पल्प है वह खोल से चुपका रहता है, तो ये हो गया देह में और गुणों में आसक्त जीव। लेकिन जैसे जैसे उसको सूर्य में रखा जाता है तो धीरे धीरे करके अंदर ही वह उसको विड्रॉ कर लेता है, मतलब अंदर खींच लेता है, तो हाँ सिकुड़ जाता है। सूखा नारियल देखे होंगे आप, ऐसे हिलाएंगे तो खोल से अलग हो जाता है। ये सबसे अच्छा उदाहरण है, मुझे सबसे अच्छा उदाहरण लगता है। तो इसी प्रकार से जैसे भी आपने परम पूज्य जयप्रताप का महाराज का एग्जाम्पल देखा, प्रभुपाद जी का एग्जाम्पल देखा, कि वो ऐसा लग रहा है कि शरीर में है, लेकिन वो शरीर के अध्यास से मुक्त हैं। शरीर का अध्यास समझ रहे हैं? अध्यास मतलब मैं अपने आप को शरीर मान रहा हूं, उससे मुक्त है। मुझे एक भक्त बहुत अच्छा बता रहे थे, कह रहे थे जैसे हम लोग बोलते हैं अरे बाइक पे पेट्रोल कब भरवाए, ये गोस्वामी गणों की स्थिति थी। खाना कब खाए थे लास्ट टाइम? हाँ 3 दिन तो हो गया, चलो कुछ खा लेते हैं। जैसे बाइक में पेट्रोल डालते हैं ना, उस तरह से। अद्भुत है। तो इस प्रकार की चेतना क्यों हो जाती है? ये सब भगवान के, जब तक भाव के स्तर पे नहीं होते तब तक हमें अपने शरीर का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि शरीर के धर्म से हम प्रभावित होते रहते हैं। भाव स्तर पे पहुंच गए तो फिर अब कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे कि महाराज कुलशेखर बोलते हैं कि औषधि पृच्छसित मूढ़ दुर्मते निरामयम कृष्ण रसायनम पिबा। अरे तुम बीमार हो, तुम कौन सी औषधि की बात कर रहे हो? केवल हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वो किस स्तर से बोल रहे हैं? भाव के स्तर से। उन्हें कोई मतलब नहीं शरीर से। देही क्या है? देह स्मरण नहीं जार, संसार बंधन कहाँ तार। उसको देह का स्मरण ही नहीं होता। जैसे एक शराबी व्यक्ति है, उसे बाह्य चीजों का अनुसंधान ही नहीं रहता, ऐसे भगवत भक्त की स्थिति हो जाती है। हम लोग तो केवल इसी चर्चा कर सकते हैं अभी, लेकिन इच्छा कर सकते हैं कभी भगवान की कृपा से ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाए कि देह का स्मरण ही नहीं रहे, जैसे प्रहलाद महाराज को था। और वो खा पी भी रहे थे तो वो भगवान के ही अरेंजमेंट से कर रहे थे, वो अपने प्रयास से नहीं कर रहे थे कि मैं खा रहा हूं या कुछ कर रहा हूँ। अद्भुत कृष्ण ग्रहे गृहित आत्मा, कृष्ण ग्रह ने उनको पकड़ा हुआ था। जैसे भूत होता है, पूरा कैप्चर कर लेता है, उस व्यक्ति को समझ नहीं आता वो क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, ऐसा कृष्ण ने उनके चित्त को पकड़ा हुआ था। सुनते रहना चाहिए, इनको बोलते रहना चाहिए, कोई प्रार्थना करना चाहिए कि कृष्ण हमको भी इसी प्रकार से हमारे चित्त को पकड़ने का भी। तो गुणों के प्रभाव से मुक्त हो सकता है। वह इसी शरीर में आध्यात्मिक जीवन का सुख उपभोग कर सकता है, क्योंकि इस शरीर के बाद उसका वैकुंठ जाना निश्चित है। आज सुबह एक प्रश्न आया था कि क्या इस शरीर से प्रेम प्राप्त हो सकता है? यस, लेकिन प्रेम की और उच्चतर जो अवस्था है वह इस भौतिक शरीर को धारण नहीं कर पाएगा। इसलिए फिर जब चिन्मय शरीर मिलता है, आध्यात्मिक शरीर मिलता है, तब उसको वह प्राप्त कर पाता है। और इस जीवन में भी बहुत सुंदर इसको समझिए, चैतन्य चरितामृत में बताया गया है कि जो भक्त है वह अपने हृदय में जो मतलब क्या कह सकते हैं, श्रवण कीर्तन के जल से वो जल देता रहता है, और ये जो भक्ति की लता है वो बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। उसके बाद ब्रह्मांड को भेड़ देती है, और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में आश्रय प्राप्त करती है, और वहां पे कृष्ण प्रेम रूपी फल उगता है। तो भक्त भले ही यहाँ बैठा है, लेकिन अब वह कृष्ण प्रेम के द्वारा भक्ति के सुख का अनुभव करता है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि यदि साग में नमक न हो तो साग खाने में स्वाद नहीं लगेगा। ये समझ रहे ना? देखने में वैसे लगेगा। उसी प्रकार से अगर प्रेम नहीं होता है भगवान से तो भक्ति की क्रियाएं उतना सुख नहीं देती हैं, लेकिन जब प्रेम प्राप्त हो जाता है तो व्यक्ति को स्वाभाविक रूप से भक्ति की किसी भी क्रिया में अनंत सुख प्राप्त होता है। तो यही बात यहाँ पर समझा रहे हैं कि जब वह इस प्रकार से गुणातीत हो गया, मिनिमम भाव की बात कर रहे हैं, तो फिर अब उसको भक्ति करनी नहीं होती है। जैसे सांस हमको अब लेनी नहीं होती है कि भाई कितने सांस लिए हमने, आज सुबह से मैंने 16,000 बार सांस लिया है, ऐसा कोई नहीं बोलता है। ये जितनी बार भी लेता है उसके लिए स्वाभाविक हो जाता है। डज इट मेक सेंस? ऐसे भाव के स्तर पे जैसे मछली पानी के बिना नहीं रह सकते, ऐसा भक्त लोग भगवान की सेवा किए बिना रह नहीं सकते।
स्वाभाविक हो जाता है। तो और क्यों? क्योंकि इतना सुख मिलता है भक्ति से, यहीं बैठे बैठे वह आध्यात्मिक जीवन का सुख अनुभव कर सकता है। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? यस। लेकिन वह इसी शरीर में आध्यात्मिक सुख उठा सकता है। दूसरे शब्दों में, कृष्ण भावनामृत में भक्ति करना भव पाश से मुक्ति का संकेत है और अध्याय 18 में इसकी व्याख्या की जाएगी। जब मनुष्य प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है तो वह भक्ति में प्रविष्ट होता है, मतलब शुद्ध भक्त हो जाता है। अब उसको, अभी वो साधक नहीं रहा, अब वह सिद्ध हो जाता है और भगवान की भक्ति में स्वाभाविक रूप से भक्ति करता है। मतलब अब उसके लिए कोई शासन का, शास्त्र के शासन की अपेक्षा नहीं है। यहां तक कोई प्रश्न है? नहीं तो फिर हम एक श्लोक देखेंगे। क्या प्रश्न है? भाव स्तर पर पहुंचकर बिना खाए पिए शरीर कैसे चल जाता है? ओ देखिए, अब आपने प्रश्न तो बहुत सुंदर किया है। एक बार रघुनाथ दास गोस्वामी जी महान आचार्य हुए, आप जानते हो, और वह 3 दिन में एक मट्ठा पीते थे, एक क्या कहते हैं, दोना मट्ठा पीते थे, ठीक। और एक दिन उनका पेट खराब हो गया, तो वैद्य ने चेक किया, कविराज ने, कि भाई ये तो इन्होंने दूध के आइटम बहुत पी लिए हैं, खा ली हैं, खीर वीर बहुत खा ली है, इसलिए पेट खराब हो गया है। अब विश्वास कीजिएगा, बताइए, 3 दिन में एक बार कोई व्यक्ति मट्ठा पी रहा है और आप कह रहे हो कि इसने खीर बहुत खा ली है, इस कारण से पेट खराब हो गया। क्यों साधु शरण पर विश्वास करेंगे आप? नहीं करेंगे। तो फिर श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने कहा, हाँ, मैं मेडिटेशन में था, ध्यान में था, और श्री श्री राधा कृष्ण के लिए को खीर अर्पित की थी, और वो मैंने मन में वह खीर बहुत खा ली थी। अब इसको लोग श्रद्धा से स्वीकार कीजिए, महान आचार्य हैं श्री रघुनाथ दास गोस्वामी। हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कि क्या स्थिति हो रही है, कल्पना भी नहीं कर सकते। और ऐसे ही भरत महाराज के बारे में भी बोल रहे थे, तो वो ज्यादा खाते वाते नहीं थे, लेकिन वो बहुत पुष्ट रहते थे। लेकिन हम लोग बिना खाए पुष्ट रहने के लिए भाव स्तर पे नहीं जाना चाहते हैं, ये उद्देश्य नहीं है। वह देह के धर्म से पूरी तरह से निवृत्त हो जाता है, ये कहने का बात है। कोई और प्रश्न है? इस लोग, हाँ बोलिए। वही जैसे ये श्लोक था कि जन्म में तो जरा व्याधि हाँ, बहुत नहीं करती, लेकिन हम तो देखते हैं, हम अपनी आंखों से कैसे समझें इस चीज को? आंखों से कैसे समझे? मतलब हम अपनी दृष्टि से कैसे समझें कि जो शुद्ध भक्त हैं, जो गुणों से ऊपर हैं, उनको भी तो जन्म में तो जरा व्याधि नहीं समझ सकते। ये प्रश्न है इनका कि हम अपनी आंखों से कैसे समझें, अपनी इंद्रियों से कैसे समझें कि शुद्ध भक्त जो है वह इससे मुक्त हैं। आप नहीं समझ सकते। अरे शुद्ध भक्त और प्रेम और भाव वाले भक्त की तो बात छोड़ दीजिए, जो व्यक्ति निष्ठा के स्तर पे भी है उसको उसका जज नहीं कर सकता जो व्यक्ति अनर्थ निवृत्ति के लेवल पे है। ये ऐसा सिस्टम है। जो व्यक्ति निष्ठा या उससे ऊपर के स्तर पे है वही जज कर सकता है, वही समझ सकता है। इसीलिए हाँ, बस ये देखना चाहिए कि जो भक्त हैं वो लगातार भक्ति में लगे हुए हैं। तो लगातार भक्ति में लगे हैं इसका मतलब क्या है? टेस्ट है। बाकी वो कितना सुख अनुभव कर रहे हैं कौन जानता है। अभी आप ही देखिए, एक बार आए थे, मैं जब कर रहा था, बोले प्रभु जी बड़ा अच्छा जब हुआ, याद आ रहा है ना, मंदिर में जब कर रहे थे। अब मुझे क्या पता वो कैसा लग रहा है, और उस दिन मैं स्ट्रगल कर रहा था। अब आपको क्या पता कि मैं स्ट्रगल कर रहा था। प्रभु जी कल आपका प्रवचन सुना, बहुत अच्छा लगा, मुझे बड़ा अच्छा जब हुआ। अब जो जिसने प्रवचन दिया उसको स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो वो तो चलता ही रहता है अनर्थ निवृत्ति में। अब बताइए, समझा देंगे अपने सुख को? जब आप अपने सुख को नहीं समझा सकते और सामने वाले को समझ में नहीं आएगा, पागल हो गया क्या हरे कृष्णा कर रहा है, तो जो भाव स्तर पे है या प्रेम स्तर पे है वो क्या करेगा समझ नहीं पाएंगे। क्या है, जिसके तार क्रिया मुद्रा विज्ञ ना बुझाए। विद्वान व्यक्ति भी उस व्यक्ति के भाव को नहीं समझ सकता जिससे भगवान का प्रेम प्राप्त है या भाव स्तर प्राप्त है ना। तो वो तो जो स्तर पे होगा व्यक्ति वही समझ सकता है, इसलिए जज नहीं करना चाहिए। जैसे परम पूज्य राधा गोविंद महाराज को जब हार्ट अटैक पड़ा, तो मेरे महाराज जी कुछ समय बाद मिलने के लिए उनसे आए हॉस्पिटल में। थोड़ी देर पूछे कैसे हो क्या हो, उसके बाद दोनों लोग कृष्ण कथा चालू कर दी। न वो पूछ रहे हैं कि मेरा शरीर कैसा, न आपका शरीर कैसा है, न वो डिस्कस करना चाहते हैं। या परम पूज्य भक्ति तीर्थ महाराज जब शरीर त्याग रहे थे, मैंने कितनी बार बताया उनके शरीर में कैंसर हो गया था, बोन कैंसर, उनके 2 पांव काट भी दिए गए थे। आप वीडियो चेक कर सकते हैं। और वो इतना अद्भुत कीर्तन कर रहे हैं, रो रहे हैं, बिल्कुल कृष्ण प्रेम में मत होकर के। और उन्होंने बोला कि मैं अपनी स्थिति को किसी भी चीज से परिवर्तित नहीं करूंगा, एक्सचेंज नहीं करूंगा। क्या कहेंगे एक्सचेंज को हिंदी में?
अदला बदली नहीं करूंगा कि जितना कृष्ण के नाम का सुख मैंने अभी अनुभव किया है उतना मैंने कभी नहीं किया। तो ये बड़ा अचिंत्य है, हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते ऐसी स्थिति। ठीक है, प्रभुपाद की कृपा से कभी हम लोग, गुरु महाराज की कृपा से कभी हम लोग को प्राप्त होगा तो होगा। अभी तो हमें भक्ति करते रहना चाहिए नियमित रूप से। हम लोग 14.21 को देखेंगे अभी।